नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार का बिहार में हल्ला बोल, नीतीश सरकार पर पानी लूट का लगाया गंभीर आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी का तेजस्वी के साथ मंच, बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का धमाका। खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी की बिहार में एंट्री, महिलाओं को लुभाने की नई रणनीति तैयार कर ली है कांग्रेस ने। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि तेजस्वी का नीतीश पर पलटवार, बिहार में बेरोजगारी पर सवालों की कर दी बौछार। और आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी का मेरिट सिस्टम पर हमला, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार बदलाव आने वाला है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करता है सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कन्हैया कुमार का बिहार में हल्ला बोल, नीतीश सरकार पर पानी लूट का गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार ने मुजफ्फरपुर में एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन बिहार के पानी संसाधनों को बड़े उद्योगपतियों को सौंप रहा है। कन्हैया कुमार ने दावा किया कि नई सड़क परियोजना के नाम पर नदियों और तालाबों का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे किसानों और गरीबों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी कहते हैं कि विकास, लेकिन ये लूट का विकास है। इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो हर बिहारी का हक सुरक्षित होगा। उनकी ये स्पीच सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और ट्विटर पर यानी कि एक्स पर #कन्हैया एक्सपोसेस एनडीए ट्रेंड करने लगा है और लोग इसे बिहार चुनाव में विपक्ष की नई रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। नीतीश सरकार ने इसे बकवास करार दिया है और कहा कि ये सिर्फ सियासी ड्रामा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी का मुद्दा उठने से सियासी हलचल तेज हो गई है और कन्हैया का यह हमला बिहार में चर्चा का केंद्र बन गया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, क्या इस आरोप में जान है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का तेजस्वी यादव के साथ मंच, बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठजोड़ का धमाका। जी हां दोस्तों, पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक संयुक्त रैली की, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी। राहुल गांधी ने नीतीश बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता को डबल इंजन ने डबल धोखा दिया है, ना नौकरी मिली ना विकास हुआ। उन्होंने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे को समर्थन दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन बिहार को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगा। तेजस्वी यादव ने भी जोश भरे अंदाज में कहा कि हम बिहार को फिर से गर्व करने लायक बनाएंगे। रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और #बिहार विद इंडिया टॉप में ट्रेंड कर रहा है। समर्थकों का कहना है कि ये जोड़ी 2025 चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। बीजेपी ने इसे खोखले वादों की रैली कहा और दावा किया कि जनता उनके विकास कार्यों को देख रही है, लेकिन भीड़ का उत्साह और सोशल मीडिया की गहमा-गहमी से साफ है कि बिहार में सियासी माहौल जो है वो गर्मा गया है और ये रैली विपक्ष की एकजुटता का बड़ा संदेश दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी की बिहार में एंट्री, महिलाओं को लुभाने की रणनीति तैयार। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भागलपुर में एक महिला सभा को संबोधित किया, जो बिहार में इंडिया गठबंधन की नई रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं को नौकरी और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ जुमले मिले। बिहार में बहनें सड़कों पर सुरक्षित नहीं और रोजगार का कोई ठिकाना नहीं। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि अगर विपक्ष की सरकार बनी तो हर महिला को 5,000 रुपए महीने की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी ये सभा सोशल मीडिया पर छा गई और लोग इसे महिला वोटरों को साधने की स्मार्ट चाल बता रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दिया है, लेकिन भागलपुर की सड़कों पर प्रियंका गांधी के लिए जो जनसैलाब उमड़ा वो दिखा रहा है कि विपक्ष बिहार में महिला शक्ति को जगाने की कोशिश में जुट गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर पलटवार, बिहार में बेरोजगारी पर सवालों की बौछार। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और नीतीश कुमार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने पूछा कि 5 लाख नौकरियां देने का वादा कहां गया। बिहार के युवा सड़क पर भटक रहे हैं और नीतीश जी कुर्सी बचाने में लगे हैं। तेजस्वी यादव ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है, जो राष्ट्रीय औसत से दुगुना है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जेडीयू की डबल इंजन सरकार ने युवाओं को ठगा है और अब इंडिया गठबंधन ही उम्मीद की किरण है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर तेजस्वी यादव के सवालों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और बेरोजगारी का मुद्दा बिहार चुनाव में फिर से सुर्खियों में आ गया है। ये पलटवार चर्चा का बड़ा केंद्र बन गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी पर इस बार जनता बिहार में वोट करने वाली है और
और खटारा सरकार की जगह बदलाव इस बार तय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का मेरिट सिस्टम पर हमला, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक जनसभा में भारत के मेरिट बेस्ड सिस्टम को दोषपूर्ण करार दिया और कहा कि बिहार के युवा मेहनत करते हैं लेकिन बड़े घरानों ने मेरिट को हाईजैक कर लिया है। नौकरियां योग्यता से नहीं पैसे और रसूख से मिलती है। राहुल गांधी ने बिहार के छात्रों का उदाहरण दिया जो पढ़ाई के बाद भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। उनका यह बयान यहां पर वायरल हो चुका है और लोग दो खेमे में बट गए हैं। समर्थकों ने इसे सच्चाई कहा तो बीजेपी समर्थकों ने इसे कांग्रेस की नाकामी का बहाना बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी का कहना है कि इंडिया गठबंधन इस सिस्टम को ठीक करेगा। बिहार में यह मुद्दा युवाओं के बीच गूंज रहा है और चुनाव से पहले ये विपक्ष की नई पिच बन सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का किसानों से वादा, बिहार में कर्ज माफी का ऐलान वायरल। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने दरभंगा में किसानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया और ऐलान किया कि अगर इंडिया गठबंधन बिहार में सत्ता में आया तो किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसाया है लेकिन समाधान नहीं दिया। बिहार के किसान सूदखोरों के चक्कर में फंस रहे हैं। उन्होंने 2018 में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कर्ज माफी का उदाहरण दिया और ये वादा, दोस्तों आपको बता दें कि इस वादे से किसानों में उम्मीद जगी है और कई ने इसे किसान हितैषी कदम बता दिया है। दरभंगा की सड़कों पर किसानों का जोश दिख रहा है और ये मुद्दा बिहार के चुनाव में जबरदस्त तरीके से गूंज रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का ईवीएम पर सवाल, बिहार चुनाव से पहले गहराया विवाद। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने एक ट्वीट में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि 2024 में जनता का भरोसा ईवीएम पर टूटा। बिहार चुनाव में पारदर्शिता जरूरी है, क्या मशीनें वोट चुरा रही हैं? ये ट्वीट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया है। राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनावों का हवाला दिया जब विपक्ष ने ईवीएम पर शक जताया था। समर्थकों ने इसे लोकतंत्र की रक्षा की मांग कहा तो वहीं बीजेपी ने इसे हार का बहाना करार दिया। चुनाव आयोग ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में बैलेट पेपर वापस लाया जाएगा। बिहार में यह मुद्दा पहले से ही गर्म था और राहुल गांधी के ट्वीट ने इसे और हवा दे दी है और ये विवाद चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का नीतीश कुमार पर तंज, बिहार में बिजली संकट पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने सीवान में एक रैली में नीतीश सरकार पर बिजली संकट को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं डबल इंजन, लेकिन बिहार में बिजली का इंजन कहाँ है? गांव में 4 से 5 घंटे बिजली आती है और नीतीश जी चुप हैं। प्रियंका गांधी ने वादा किया कि इंडिया गठबंधन हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों ने अपने बिजली बिल की तस्वीरें शेयर की हैं और सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी ने इसे हास्यास्पद और अव्यवहारिक कहा और दावा किया कि बिहार में बिजली की स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन प्रियंका गांधी का तंज और उनका वादा बिहार में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का बिहार में रोड शो, भीड़ ने चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने गया में एक रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। खुले जीप में खड़े होकर उन्होंने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया और कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और हम उसे पूरा करेंगे। रोड शो का वीडियो भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कन्हैया कुमार का नीतीश पर हमला, बिहार में पलायन का मुद्दा वायरल। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार ने बेगूसराय में एक सभा में नीतीश सरकार को पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा दिल्ली मुंबई में मजदूरी कर रहे हैं। नीतीश जी, क्या इसके लिए बिहार के बेटे पैदा हुए हैं? कन्हैया ने आंकड़े पेश किए कि हर साल 20 लाख लोग बिहार से पलायन करते हैं। उन्होंने वादा किया कि इंडिया गठबंधन नौकरियां लाएगा ताकि युवा घर पर रहे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि युवाओं ने अपनी कहानियां यहां पर शेयर करनी शुरू कर दी है और कन्हैया की बात को सच बताया। और यहां पर आपको बता दें कि पलायन का मुद्दा बिहार में फिर से गूंजने लगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कन्हैया कुमार ने पूर्णिया में एक सभा में बीजेपी पर कसा तंज, कहा मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे लेकिन बिहार में सब्जी 100 रुपये किलो है। ये अच्छे दिन हैं या महंगे दिन? कन्हैया कुमार ने पूछा कि बीजेपी ने महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सस्ती राशन दुकानें खोलेगा। उनका ये तंज भी यहाँ पर बीजेपी की मुसीबतें बिहार चुनाव से पहले जो है वो बढ़ा सकता है। बीजेपी ने इसे सस्ती लोकतंत्र
लोकप्रियता कहाँ है, लेकिन यहाँ पर जो लोग महंगाई से बिहार में परेशान हैं वो ईवीएम का बटन दबाने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में जब इस बार ईवीएम का बटन दबेगा तो बदलाव जो है वो बिहार में बदलाव की लहर चलेगी और खटारा सरकार यहाँ पर हटा दी जाएगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बेरोजगारी के मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मंगलवार को राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़क पर उतरे। युवा कांग्रेस ने जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इन लोगों ने सरकार से देश के लोगों को नौकरी देने की मांग की। साथ ही पेपर लीक और नशाखोरी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। युवा कांग्रेस ने कहा कि देश में बेरोजगारी, पेपर लीक और नशाखोरी बढ़ती ही जा रही है। युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार सो रही है। मोदी सरकार की इस अनदेखी और नाकामी के खिलाफ के साथियों ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिपजी के नेतृत्व में नौकरी दो, जंजीरें नहीं के तहत अपनी आवाज बुलंद की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी महाभारत खत्म करने को केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले बुधवार को सभी सांसदों की बैठक बुलाई जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पार्लियामेंट के कोऑर्डिनेशन रूम नंबर 5 में सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक 1 घंटा सभी सांसदों को वक्फ विधेयक पर जानकारी दी जाएगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश के कई हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई संगठन इसे मुसलमान विरोधी बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ कई राज्यों में धरना प्रदर्शन की बात कही। AIMPLB ने बताया कि इसके पहले चरण के तहत 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभाओं के सामने धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। AIMPLB के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को पटना में धरने के लिए आमंत्रित किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के लिए AIMPLB ने आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी, YSR कांग्रेस और वामपंथी दलों को धरने में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दरभंगा पहुंचते ही कन्हैया कुमार ने चुनाव को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, PM मोदी को बनाया निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इन दिनों पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा वो कर रहे हैं और यात्रा की कड़ी में सोमवार को उनकी यात्रा दरभंगा पहुंची। जिले में पहुंचने पर उन्होंने युवाओं से संवाद किया और मीडिया से बातचीत की। शहर में पदयात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और फूलों की माला से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कन्हैया कुमार की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर थाली बजाने से कोरोना जैसी महामारी भाग जाती तो बेरोजगारी भी तो महामारी है, ये भी थाली बजाने से भाग जाती। हम शाम तक थाली पीटते रहे लेकिन बेरोजगारी भागी नहीं। वास्तव में थाली बजाने से कोरोना भी नहीं भागी थी। उन्होंने कहा कि आज हम दरभंगा में झुनझुना इसलिए बजा रहे थे कि सरकार हमारी पहचान के आधार पर हमें लड़ाकर हमारे हाथों में नफरत का झुनझुना थमा देती है। रोजगार के नाम पर उनके बच्चे BCCI में नौकरी पा गए, देश से लेकर विदेश तक में नौकरी कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। RJD ने पोस्टर वार से साधा नीतीश कुमार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। चुनाव को लेकर अभी से ही राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं और इसे लेकर एक दूसरे को घेरने का भी कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। इस बीच रमजान के दावत इफ्तार को लेकर भी सियासी पारा उबल पड़ा है। सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इफ्तार का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की। इधर बिहार में पिछले कुछ दिनों से पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर वक्फ और NRC को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी है और लिखा गया है कि तुम तो धोखेबाज हो, NRC पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं, वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले बिहार की
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाए गए थे और इस पोस्टर में लिखा गया था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। पोस्टर में स्पष्ट रूप से ये भी लिखा गया है कि हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल और भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को दिखाया गया है। उससे पहले लगाए गए पोस्टर में लिखा गया था कि सरकार धृतराष्ट्र की सरकार है। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार के रूप में संबोधित किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के कई वकीलों ने कांग्रेस का थामा दामन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों के वकीलों ने दल बदल के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिताब अली चौधरी के नेतृत्व में 100 से अधिक वकीलों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सभी वकीलों को कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया और इस अवसर पर उन्होंने सभी को कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया। वकीलों का नेतृत्व कर रहे सिताब अली चौधरी ने कहा कि दिल्ली की तमाम अदालतों के 100 से अधिक वकील आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, विशेष कर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की विचारधारा से प्रभावित होकर शामिल हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की लोकसभा में गूंज, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद ईबी ईडन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर कथित तौर पर भारी भरकम नकदी बरामद होने का विषय मंगलवार को लोकसभा में उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया और ईडन ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और इससे न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास कम होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में किसानों के मुआवजे की मांग, सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों ने किसानों का मुआवजा देने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को किसानों के हित में प्राथमिकता के साथ कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। भाजपा के राजीव भारद्वाज ने शून्यकाल में कहा कि हिमाचल में 123 साल में पहली बार सबसे कम वर्षा हुई है और लाखों हेक्टेयर भूमि पर इसके कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत खराब है। नकदी फसलें भी इससे तबाह हो गई हैं, बाग भी बर्बाद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश चंबा में कुल्लू में जहां किसानों की खेती है वो बर्बाद हो गई है, इसीलिए केंद्र सरकार वहां किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल भेजे। किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान के लिए केंद्रीय दल की अनुशंसा के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर का विरोध, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए वकील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को लेकर विवाद बढ़ गया। यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने के साथ ही उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर से वापस भेजने का आदेश दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के इस फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। इसके तहत मंगलवार से हाई कोर्ट के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बार एसोसिएशन ने सोमवार को बुलाई गई आपातकालीन आम सभा में ये 11 बिंदुओं पर प्रस्ताव पास किया था। इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाए जाने, सीबीआई व ईडी जैसी जांच एजेंसियों से एफआईआर दर्ज कर जांच कराने जैसी मांग शामिल है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने के अपने निर्णय की पोस्ट की। शाम को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा को वापस भेजने को लेकर केंद्र सरकार से की गई सिफारिश सार्वजनिक कर दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस वर्मा के घर जांच के लिए पहुंची कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने किया था गठन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय आंतरिक समिति ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कथित नकदी बरामदगी विवाद को जांच मंगलवार को शुरू कर दी है। सूत्रों ने ये जानकारी दी और समिति में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जीएस संघावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि समिति के तीनों सदस्य न्यायमूर्ति वर्मा के 30 तुगलक क्रीसेंट स्थित आधिकारिक आवास पहुंचे और उन्होंने कहा कि तीनों न्यायाधीश करीब 30-35 मिनट तक
तक न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के अंदर रहे और निरीक्षण किया। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार 14 मार्च की रात दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने की घटना के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में शामिल 5 पुलिसकर्मियों ने अपने फ़ोन दिल्ली पुलिस मुख्यालय को सौंप दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि इन फ़ोन का इस्तेमाल सीजीआई संजीव खन्ना द्वारा गठित न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जा रही जांच में किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नोटिस के 24 घंटे के अंदर मकान गिरा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, कहा हमारी अंतरात्मा को धक्का लगा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में मनमाने ढंग से मकान ढहाने के लिए सोमवार को यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में उनकी अंतरात्मा को धक्का लगा है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर ही मकानों को बुलडोजर से गिराने और पीड़ितों को अपील करने का समय नहीं देने पर भी कड़ी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा कि हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है कि किस तरह से आवासीय परिसरों को मनमाने तरीके से गिराया गया। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वो चौंकाने वाला है। कोर्ट ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम एक मामले में इसे बर्दाश्त करते हैं तो ये जारी रहेगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने तोड़फोड़ का बचाव करते हुए कहा कि 8 दिसंबर 2020 को उन्हें पहला नोटिस दिया गया था, जिसके बाद जनवरी 2021 और मार्च 2021 में नोटिस दिए गए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा है आरएसएस, इसे हमें मिलकर रोकना होगा, राहुल गांधी ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा हुआ है। उन्होंने यहाँ जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों की छात्र इकाइयों के संयुक्त प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को मिलकर रोकना एवं पराजित करना है।